जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट जीके कवर कर रहे थे। तो आज उसी जीके इंपॉर्टेंट जीके में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए इस वीडियो में आप लोग जितना कुछ भी देखेंगे सारा चीज पश्चिम बंगाल के जीके से सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ही, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहने का क्या मतलब है, नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है, उसमें हमारा सुंदरवन का डेल्टा, नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा के अनुसार सुंदरवन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत की सबसे पहली जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में प्राप्त होती है। देखिए जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग को पहले समझते हैं। देखिए भारत के किसी भी राज्य में या मतलब भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य के किसी भी चीज को यदि जीआई टैग प्राप्त होता है तो इस जीआई टैग का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए जीआई टैग का मतलब यह होता है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यह है कि उस राज्य में जिस चीज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसके जैसा, उसके क्वालिटी के जैसा पूरे भारत में वो चीज दूसरा कहीं पे नहीं प्राप्त होता। तो इस चीज को उसको मतलब एक प्राथमिकता देने के लिए समझ लीजिए, उसको एक फेमस करने के लिए, उस राज्य का वो चीज फेमस है ये बताने के लिए सबको जीआई टैग प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पश्चिम बंगाल का जीआई टैग क्या है, तो पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है दार्जिलिंग का चाय। इसके अलावा बहुत सारा जीआई टैग है, उसको हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे देखिए बिहार का एक कतरनी चावल होता है, तो वो जो बिहार का जो कतरनी चावल है वो बिहार का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार के कतरनी चावल जैसा क्वालिटी पूरे भारत में बिहार के जैसा कतरनी चावल कोई और राज्य नहीं दे सकता। इसी कारण बिहार के कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये जो बनारसी साड़ी होता है, तो ये उत्तर प्रदेश का ये जो बनारसी साड़ी है, इसके अलावा काला नमक चावल है, ये सब क्या है उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। जम्मू कश्मीर का केसर, जम्मू कश्मीर का केसर जैसा क्वालिटी पूरे भारत में किसी भी राज्य से केसर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर का ये जो केसर है ये भी जीआई टैग वाला है। ठीक है, तो किसी भी राज्य के किसी भी प्रोडक्ट हो या किसी भी वस्तु को यदि जीआई टैग प्राप्त होता है, इसका मतलब यह है कि उस राज्य का उस वस्तु के क्वालिटी जैसा कोई भी दूसरा राज्य उस वस्तु को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जीआई टैग। ठीक है, तो देखिए देश की सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन हमारा क्या है, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। देश की सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। देखिए दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और हिमालय की भी रानी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दार्जिलिंग पहाड़ों पर बसा हुआ है। पहाड़ों पर बसा रहने के कारण देश का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये दार्जिलिंग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदाकफू। अब देखिए हमको, आप लोगों को पता है ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 गार्डविन आइलैंड। ठीक है, उसी तरह हमारे पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, संदाकफू, जिसकी ऊंचाई है 3636 मीटर। ठीक है, और लगभग 11,992 फीट के आसपास पड़ता है। ठीक है, देखिए देश की सबसे पहली नदी घाटी योजना 1948 में दामोदर नदी घाटी योजना थी। देखिए देश का जब आजाद हो गया तो नदियों और नहरों के ऊपर जो नदी घाटी जो योजनाएं बनाई जाती है, जो परियोजनाएं होती है, जो कृषि में हमारा जो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो उसको बनाने के लिए देश का सबसे पहला नदी घाटी योजना कहाँ बना था, तो देश का सबसे पहला नदी घाटी योजना 1948 में हमारे दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, दामोदर नदी पे बना था। देखिए इसी दामोदर नदी को ना बंगाल का पहले शोक नदी कहा जाता था। शोक नदी क्यों कहा जाता था, देखिए किसी भी राज्य का यदि कोई नदी उस राज्य में बहुत ज्यादा क्षति करता है, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाता है, तो उस राज्य का उस नदी को शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पहले दामोदर नदी हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत बाढ़ लाया करती थी और बाढ़ लाने के कारण हमारे पश्चिम बंगाल का बहुत क्षति होता था, बहुत जान माल का नुकसान होता था। इसी कारण दामोदर नदी को पहले शोक नदी कहा जाता था, लेकिन अभी नहीं कहा जाता। अभी नहीं कहा जाता इसलिए क्योंकि दामोदर नदी को पहले बहुत बाढ़ आता था तो पहले राज्य की बहुत नुकसान होती थी, लेकिन अभी राज्य में दामोदर नदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब देश राज्य को विकास करने में या राज्य के कई कल कारखाने या औद्योगिक विकास के मामला में दामोदर नदी का बहुत बड़ा सहयोग है। इसी कारण अब दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी नहीं कहते हैं। उसी तरह असम राज्य का शोक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार का शोक नदी है कोसी नदी।
चलिए आगे देखते हैं। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है, देश का ये सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट है, ठीक है। तो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट देश का सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये एयरपोर्ट है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। देखिए यदि ये पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। अगर ये पूछ देगा कि भारत में दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब यह हो कि दूसरे देशों के साथ अपना जो राज्य का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा दूसरा शेयर करता है कौन? हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखिए बंगाल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हुगली नदी है। अब ये हुगली नदी को सबसे बड़ी नदी क्यों कह रहे हैं? कहीं कहीं तो दामोदर नदी भी कहा जाता है। तो देखिए दामोदर नदी कहाँ कहा जाता है? दामोदर नदी दूसरे राज्य से बहकर आती है, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकल कर आती है और बंगाल में बहते हुए फिर चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बंगाल की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो वहां पर दामोदर नदी होगा, और बंगाल में बहने वाली सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो वहां पर हुगली नदी होगा, ठीक है। तो बंगाल में कितने किलोमीटर हुगली नदी बहती है? 260 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे, देश की सबसे पुरानी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। देखिए देश की सबसे पुरानी बंदरगाह, बंदरगाह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बंदरगाह किसी भी राज्य या किसी भी देश का समुद्र के किनारे एक व्यापारिक जगह होता है जो समुद्र के किनारे व्यापार करने के लिए बनाया जाता है, जहां से जल मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता है। तो उस जगह को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो देश का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, और इसी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। अगर आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ दे रहा है कि देश का सबसे पुराना बंदरगाह और वहां पर कोलकाता ऑप्शन ना देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन दे देगा तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए देश का सबसे पहला टायर पार्क कहां बसा है? देश का सबसे पहला टायर पार्क बना है हमारे कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे राज्य की 2 ऐसी जगह है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के द्वारा इनमें शामिल किया गया। शामिल किया गया का मतलब देखिए, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में राज्य के 2 जगहों को शामिल किया। कौन कौन से? एक जगह है सुंदरवन नेशनल पार्क और दूसरा जगह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। देखिए इसी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को ना टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप उतना याद रखिएगा, टॉय ट्रेन का मतलब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। देखिए अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बात आया तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे? तो पूरे भारत में विश्व धरोहर स्थल में कुल 40 जगह अभी शामिल है, ठीक है। पूरे भारत में यूनेस्को के द्वारा 40 ऐसे जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। देखिए अब एक टर्म आया है ये यूनेस्को। तो आखिर ये यूनेस्को क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न पूछ जाएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है या यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है कि वर्तमान में देश में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। मैंने अभी आपको बताया है। देखिए इकोनॉमी के आधार पर, इकोनॉमी आप लोग समझते हैं ना। देखिए किसी भी देश का या किसी भी राज्य का उसका अर्थव्यवस्था कितना कमजोर है या कितना अच्छा है, ये उसके इकोनॉमी के द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के आधार पर यदि देखा जाए ना तो भारत में 6ठा सबसे बड़ा राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। देखिए 6ठा सबसे बड़ा राज्य कहने का मतलब है कि भारत में जो राज्य अपना जो कुछ भी प्रोडक्शन करता है, जो कुछ भी जो अपना प्रोड्यूसर जो स्टेट है, उसमें 6ठा सबसे बड़ा राज्य भारत में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। देखिए राज्य हो या देश हो, उसका जो अर्थव्यवस्था है ना उसके इकोनॉमी पर ही डिपेंड करता है। तो उसके अगर राज्य मान लिया जाए तो राज्य का इकोनॉमी कैसे निर्धारण किया जाएगा? तो राज्य का उसका इकोनॉमी जो है उसके जीडीपी से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से निर्धारण किया जा सकता है। देखिए ये जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी को मैंने लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो राज्य का आखिर अर्थव्यवस्था कितना है? देखिए राज्य का जीडीपी यानी कि कितना है?
राज्य की जीडीपी लगभग अभी वर्तमान में लगभग राज्य की जीडीपी लगभग 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंच गया है। और इस अमाउंट के साथ, इस इकोनॉमी के साथ हमारा पश्चिम बंगाल देश का छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला राज्य है। ठीक है, देखिए तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, क्या क्या प्रोडक्शन करता है हमारा पश्चिम बंगाल देश में, और क्या क्या हेल्प करता है देश में प्रोडक्शन के मामले में। तो देखिए देखते हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाने वाला राज्य है। तो जब सबसे ज्यादा चावल उगाने वाला राज्य जब पश्चिम बंगाल है, तो दूसरा कौन है, तो दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है पंजाब। ठीक है, देखिए फिर देखिए, चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। जब चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है दूसरा, तो प्रथम कौन है, तो पहला है असम, यानी कि असम पूरे भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य। ठीक है, देखिए मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। तो जब मछली का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादन करने वाला राज्य जब पश्चिम बंगाल, तो पहला कौन है, तो पहला है आंध्र प्रदेश। उसी तरह जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारे भारत में हमारा पश्चिम बंगाल है। लेकिन यदि विश्व का बात किया जाए तो विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बांग्लादेश। ठीक है, देखिए जब देश आजाद हुआ था ना, तो देश आजाद होने के बाद जितने भी अच्छी क्वालिटी की, जितने भी मॉडर्न क्वालिटी की जितनी मशीन थी जूट उत्पादन करने वाली है, जूट को बनाने वाली, वो सारी बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, और जितनी जो बची, बाकी जो बची वो हमारे बंगाल में रह गई। ठीक है, तो बंगाल भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जूट का, और यही जूट विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है बांग्लादेश। ठीक है, और भारत बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा स्थान पर आता है जूट उत्पादन करने वाला राज्य में। देखिए देश का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जिस तरह राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है, उसी तरह पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 13वां स्थान रखता है। ठीक है, तो ये तो हुआ क्षेत्रफल का बात। अब आबादी को समझते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का आबादी पूरे भारत में सभी राज्यों से अधिक है। उसी तरह पश्चिम बंगाल का जो स्थान है आबादी के मामले में वो चौथा रैंक है। ठीक है, तो जब चौथा रैंक है पश्चिम बंगाल का और पहला रैंक है उत्तर प्रदेश का, तो बीच में दूसरा और तीसरा किसका है, तो बीच में दूसरा रैंक है महाराष्ट्र का और तीसरा रैंक है बिहार का। यानी महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और बिहार तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और यूपी, महाराष्ट्र और बिहार के बाद हमारा पश्चिम बंगाल देश का सबसे चौथा बड़ा आबादी वाला देश है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नृत्य को देखते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डांस। इस राज्य की इंपॉर्टेंट डांस क्या क्या है, देखिए पहला है छऊ डांस, जो पुरुलिया में होता है। ये पुरुलिया के भी नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी आपको दे देगा कि पुरुलिया का छऊ डांस, या दे देगा कि छऊ डांस कहां से, पश्चिम बंगाल में कहां से रिलेट करता है, मतलब कहां से संबंधित है, तो छऊ डांस है पुरुलिया से। ठीक है, छऊ डांस, बाउल डांस, संथाली डांस, मंडारी डांस, गंभीरा डांस या गंभीरा नृत्य। इनके अलावा धमैल, झूमुर, राजवंशी, नटुआ, कुकरी आदि यहाँ की प्रमुख क्या है, इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, इतने सारे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इसमें से कभी भी राज्य का आप लोग को अगर इंपॉर्टेंट डांस देता है तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा आप लोग को पता है कि किसी भी देश का अपना अपना एक फेमस उस राज्य का अलग अलग क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य होता है या नेशनल पार्क होता है। तो हम लोग कोई भी एग्जाम जब देने आएंगे ना, आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम को देने आप जब जाएंगे तो उस एग्जाम में वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क जरूर पूछा जाता है। तो चलिए नेशनल पार्क के आधार पर पहले पश्चिम बंगाल के वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क को पहले देखते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जल्दापारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क। इसके अलावा भी कई वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उसको नहीं लिखा है। चलिए अब इतने जब नेशनल पार्क हैं तो इनको कैसे याद किया जा सकता है, इसको तो याद नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। क्या ट्रिक बनाया, देखिए पश्चिम बंगाल की जलपरी नेवरा सिंह है। ठीक है, वो गोरी और सुंदर है पर बॉक्सर भी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पश्चिम बंगाल की जलपरी से बना जल्दापारा नेशनल पार्क, नेवरा से बना नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंह से बना सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरी से बना गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदर से बना सुंदरवन नेशनल पार्क और बॉक्सर से बना बक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये है हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट जीके। तो आज आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और आपको लगता है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके आपका काम चल जाएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगले वीडियो में हम राज्य के मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।